अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल, और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाएं, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जीवन और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। आप कुछ भी चुनने के लिए अवश्य ही स्वतंत्र है, परंतु जो आप चुनते हैं उसके परिणामों से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। प्रेम पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए, ये शौक नहीं बल्कि हालात तय करते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है।
भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जो अपने निश्चित कर्मों का त्याग करके और अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, साथ में निश्चित भी नष्ट हो जाता है। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता व गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का कार्य ही करते हैं। जो तुम मांगते हो उसके मिलते ही उसका मूल्य कम हो जाता है और फिर से कुछ मांगने की इच्छा जगती है। इसलिए मांगने के बजाय उस खजाने की तरह बढ़ो जो तुम्हारे भीतर छुपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती है, और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाएं तो व्यक्ति शांत हो जाता है। चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। आवश्यकता से अधिक ईर्ष्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को झलकाती है। जीवन के लेखक बनो और अपने मन के पाठक, क्योंकि जितना अधिक खुद के बारे में ज्ञान अर्जित करोगे, उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर होना पड़ेगा। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी हम बीते दुख को याद करके हंसते हैं और कभी कभी हम बीते सुख को याद करके रोते हैं। आपको आचार्य चाणक्य के विचार कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप किस महान व्यक्ति पर वीडियो चाहते हैं वो भी लिखिएगा। धन्यवाद।